इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑन करें। शाम को दरवाजे पे दस्तक होती है। चिड़िया घर से बाहर आती है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर दरवाजे पे दस्तक किसने दी? शायद कोई बिल्ली होगी। थोड़ी दूर गोरी कवि और कालो कौवा चिड़िया को देखकर हंस रहे होते हैं। गोरी कवि कहती है, कालू कालू चिड़िया समझी कोई भूत होगा। कालू कौवा कहता है, बेचारी की नींद खराब हो गई। चलो अब जाकर सोते हैं। मुझे बहुत नींद आई है। आज के लिए इतना ही मजाक काफी है। फिर गोरी कवि और कालू कौवा अपने घर जाके सो जाते हैं। तोते भाई, रात 2 बार मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैं बाहर गई तो बाहर कोई नहीं था। चिड़िया बहन, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैं गहरी नींद सो रहा था तो दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। तोते भैया, तो फिर ये शरारत कौन कर रहा है हमारे साथ? मैं तो सारी रात सो नहीं पाई। तोता और रोनी चिड़िया बैठे होते हैं कि गोरी कवि उड़ते उड़ते आती है और कहती है, मेरा कालू, चिड़िया और तोते, मेरे कालू को बचा लो। उसे पहाड़ों पर चील ने पकड़ लिया है। तोते, जल्दी चलो, कालू कौवा को चील से बचाते हैं। गोरी कवि, तुम भी हमारे साथ चलो। रोनी चिड़िया, तुम तोते को लेकर जाओ, मैं कबूतर को बुलाकर लाती हूँ। गोरी कवि कबूतर को लेने चली जाती है और चिड़िया और तोता पहाड़ों की तरफ भाग जाते हैं। गोरी कवि कालू कौवा से कहती है, कालू, अरे कालू, कालू जी, चिड़िया और तोता पहाड़ों की तरफ चले गए हैं। अब तुम तोते के घर जाओ और खाना चोरी करके लाओ। मैं टोनी चिड़िया के घर से खाना चोरी करके लाती हूँ। कालू कौवा कहता है, चिड़िया मुझे चील से बचाने जा रही है, मगर मैं तो यहाँ हूँ। मैं तो जा रहा हूँ तोते के घर खाना चोरी करने। फिर गोरी कवि चिड़िया के घर चोरी करने के लिए चली जाती है और वहां से उसका खाना चुरा के लाती है। और कालू कौवा तोते के घर चला जाता है और फिर वो उसका खाना चुरा लेता है। बेचारे तोता और रोनी चिड़िया तो कौवे को ढूंढने गए होते हैं। उन्हें क्या पता था कि कौवे उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। वो कौवों की चाल में आ जाते हैं। कौवे चोरी करके अपने घर जाते हैं और घर जाकर अंदर से कुंडी लगा देते हैं और खूब मजे से बैठे होते हैं। चिड़िया तोते से कहती है, तोते जी, यहाँ तो कोई नहीं। हम तो दूर दूर तक देख के आए हैं, यहाँ तो कोई नहीं। ना ही हमें तो यहाँ कोई कौवा दिखाई देता है और ना ही कोई चील। यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ हाँ, रोनी बहन, तुम बिल्कुल सही कहती हो। ना कौवा है और ना चील। चिड़िया, जल्दी जल्दी चलो, ऐसा ना हो वो चील हमें ही अपना शिकार बना ले। तोते भैया, मुझे तो ये समझ नहीं आती।
कि गौरी कवि ने इतना झूठ क्यों बोला, वो भी हमसे। हाँ, मुझे अब समझ आई। ऐसा ना हो कि वो कौवे हमें यहाँ भेजकर मेरा फल और मेरा दाना चुरा ही न ले। जल्दी जल्दी चलो, वापस चलते हैं। फिर रोनी चिड़िया और मियाँ मिट्ठू वहां से वापस घर की तरफ लौट जाते हैं। जब तोता अपने घर में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके फल और खुराक वहां से गायब थी, और वो कहता है, मैं तो लुट गया। मेरा दाना, मेरे फल सब चोरी कर लिया। ये काम सिर्फ और सिर्फ गौरी कवि का ही होगा। फिर तोता रोता हुआ चिड़िया के घर की तरफ जाता है। हाय अल्लाह, मैंने तो बड़ी मेहनत से दाना जमा किया था। क्या बच्चों, आपने किसी को घर के अंदर आते हुए देखा है? नहीं मम्मा, हमने तो किसी को नहीं देखा। मैं तो सो रही थी, भैया भी सो रहे थे, लेकिन हमें तो किसी की आवाज ही सुनाई नहीं दी, और ना ही हमने किसी को देखा है। पता नहीं कौन आया है या कौन नहीं, हमें नहीं पता। हम तो गहरी नींद सो रहे थे। फिर रोनी चिड़िया और उसके बच्चे आपस में यही बातें कर रहे होते हैं कि वहां तोता आ जाता है और रोनी चिड़िया से आके कहता है, मैंने कहा था मैंने कहा था कि वो गौरी कवि की बच्ची बहुत झूठी है। उसने हमें पहाड़ों पर भेजकर हमारे घरों को लूट लिया। तोते भैया, मेरा तो सारा खाना ही ले गए वो कवे। तोते भैया, चलो उनके घर जाकर देखते हैं। फिर रोनी चिड़िया और तोता भैया जाते हैं और कौवों के घर, और रोनी चिड़िया बाहर से आवाज देती है, गौरी, अरे गौरी, बाहर मैं रोनी चिड़िया आई हूँ, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कालू, अरे कालू, बाहर चिड़िया आई है। चुप करके लेटे रहो, बस थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। ठीक है गौरी कवि, मैं खामोशी से लेटा रहूंगा, लेकिन रोनी चिड़िया बाहर बहुत शोर मचा रही है। तोते भैया, अब तो हम घर जाते हैं, लेकिन आज के बाद हम इन झूठों कौवों का कभी यकीन नहीं करेंगे। इनकी कोई मदद नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर तोता और चिड़िया बेचारे वहां से चले जाते हैं। कौवे तो दरवाजा खोलते नहीं। दूसरे दिन गोरी कवि और कालू कौवा जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक घोंसला नजर आता है। उस घोंसले के अंदर दो बड़े बड़े अंडे थे। कालू, अरे ओ कालू, ये देखो, दो इतने बड़े बड़े अंडे। चलो इन अंडों को चोरी करते हैं, घर ले जाकर एक एक पी लेंगे। मैं तो बहुत कमजोर हो गई हूँ। हाँ, गौरी कवि, तुम सही कहती हो। ये अंडे तो बहुत बड़े हैं और इनको खाने से हमें बहुत ताकत आ जाएगी। चलो चलो, जल्दी से इन्हें उठाओ और चलते हैं। बेचारे अंडे तो गए, वो तो कौवे लेके उड़ गए, लेकिन अब कौवों की फूटी किस्मत के उनको चोरी करता हुआ कबूतर ने देख लिया। और कबूतर अब कहता है,
अच्छा, तो अब मजा आएगा इन कौवों को। ये तो बढ़िया चोरी करते हैं, लेकिन ये चोरी तो इन्हें महंगी पड़ेगी। चोरी, अब मजा आएगा। चोरी की, चील के अंडे चोरी किए। मैं अभी जाता हूँ और चील को बताता हूँ, फिर देखो इनकी शामत आती। फिर कबूतर वहां से उड़ता है और उड़ते उड़ते चील के पास जा पहुंचता है और चील से कहता है, चील, चील जी, चील जी, वो कौवे आपके घोंसले के ऊपर आकर बैठे और उन्होंने आपके घोंसले में से अंडे चोरी कर लिए। उन बेशरम कौवों की इतनी हिम्मत कि उन्होंने मेरे अंडे चोरी किए। मैं अभी जाकर देखती हूँ। फिर वहां से चील उड़ती है और सीधी उन कौवों के घर चली जाती है। चील अंदर ही चली जाती है और कहती है, ओ दुष्ट कौवों, तुमने मेरे अंडे चोरी किए। अभी मैं आपको मजा चखाती हूँ। फिर चील उनको मारने लगती है और गोरी कवि और कालू कौवा ये कह रहे होते हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं कि बचाओ बचाओ, हमें बचाओ, हमें इस जालिम चील से बचाओ। कोई है, कोई हमारी आवाज सुन रहा है, बचाओ बचाओ। उनकी ये आवाज रोनी चिड़िया और मियाँ मिट्ठू यानी तोता तक पहुंच रही थी। ये सुनकर तोता कहता है, देखो देखो रोनी बहन, अब इन्होंने कोई नया नाटक शुरू कर दिया है। अब हम इनकी किसी मदद को नहीं जाने वाले।